अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आज फ्राइडे, हम लोगों को ये बात कल करनी चाहिए, लेकिन जो सैटरडे की वीडियो होती है टेक शो की, उसके रिलेटेड मुझे कन्फर्म नहीं होता है कि वो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो आप लोग लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं। वैसे ये वाली जो बात मैं कम्युनिटी टैब के अंदर भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो रेगुलर द टेक शो के व्यूवर्स हैं उनके क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि वो डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस को देख रहे होते हैं। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो क्या आ रही है क्वालकॉम के रिलेटेड, तो क्वालकॉम के चीफ ने अभी रिसेंटली ये बात की है जो कि उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग की है और इस चीज़ की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो बहुत जल्द आप लोगों को क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन की तरफ से जो लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब एक चीज़ उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये की है कि जो इंटेल और AMD है उनके जो चिपसेट आप लोगों को मिलते हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितने एप्पल के मिलते हैं। मतलब कि उनका जो टारगेट है वो एप्पल है। बेसिकली आप लोगों को पता है कि एप्पल अपनी जितनी भी लाइनअप है वो सारी की सारी अपनी सिलिकॉन चिप्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो इस वजह से जो क्वालकॉम वाले हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि उन लोगों का भी यही टारगेट है कि वो एप्पल जितने जो एफिशिएंट चिपसेट्स हैं उनको बना सकें। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि अगर हम लोग इंटेल के प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो इतने कोई खास ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, और लैपटॉप्स की मार्केट के अंदर हमें एक से ज़्यादा प्लेयर की ज़रूरत है डेफिनेटली। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्नैपड्रैगन के प्लान्स है भाई वो क्या है, उनकी जब चिप्स आती हैं तो वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। और अगर उन लोगों का टारगेट एप्पल है तो डेफिनेटली वो इंप्रूव करेंगे अपने आप को। एटलीस्ट हमें इंटेल और AMD से तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को वो लोग प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली। बात करें अगली अपडेट की, जो क्या है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप के कल ही एक फीचर को डिस्कस किया था। आज एक नया फीचर निकल के आ रहा है जो कि है वीडियो की क्वालिटी के रिलेटेड। तो अब आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप के अंदर, आप लोग अगर किसी को वीडियो सेंड करोगे तो उसकी जो क्वालिटी होती है उसको आप लोग एडजस्ट कर सकोगे। अभी एक स्क्रीनशॉट सामने है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ऑटो रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी का ऑप्शन मिल रहा है और डाटा सेवर का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है कि आप लोगों ने ऑटो के ऊपर उसको रखना है, बेस्ट क्वालिटी के अंदर वीडियो को सेंड करना है तो आप लोगों का डाटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास डाटा कम है तो आप लोग डाटा सेवर के मोड को ऑन कर सकते हो ताकि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो कम हो सके लेकिन आप लोगों का जो डाटा है वो बच सके। तो ये वाली अपडेट अभी बीटा स्टेज के ऊपर टेस्ट हो रही है, आप लोगों को बहुत जल्द स्टेबल वर्जन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है आईफोन 13 और 13 प्रो के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली दो पिक्चर्स सामने आई हैं जो कि कही जा रही हैं कि एप्पल की आईफोन 13 सीरीज़ की जो डमी पिक्चर्स हैं वो हैं बेसिकली, मतलब कि जो डमी मॉडल्स होते हैं उनकी पिक्चर्स हैं। अगर हम लोग पहली पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है आईफोन 13 सिंपल के अंदर, जिसके अंदर जो बैक साइड के ऊपर लेंसेज की अरेंजमेंट है वो वर्टिकल से डायगोनल की गई है। मतलब कि इस किस्म की हमें सजेशंस मिल रही है कि भाई आईफोन 13 सिंपल के अंदर आप लोगों को ये लेंसेज की जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो प्रो वाला वेरिएंट है वो काफ़ी हद तक सेम ही है। अगर हम लोग दूसरी पिक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। हमारी जो एयर पीस की ग्रिल है उसको टॉप के ऊपर मूव कर दिया गया, मतलब कि जो टॉप फ्रेम है उसके साथ अटैच कर दिया गया। अब इसकी रीज़न ये बताई जा रही है क्योंकि एप्पल ने जो नोच का साइज़ है उसको कम करना है, तो इसलिए एप्पल जो सेंसर्स हैं फ्रंट के ऊपर उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करा है ताकि जो नोच का साइज़ है उसको श्रिंक किया जा सके। तो भाई लेट्स सी कि एक्चुअल में हमें कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोच का साइज़ है, बैक साइड के ऊपर जो लेंसेज की अरेंजमेंट है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नोच का साइज़ है उसका कम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगली अपडेट की बात करें जो कि मुझे लगता है कि आज की हमारी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आ रही है FBR के रिलेटेड। तो FBR ने सिम्स के ऊपर जो फिक्स 250 रुपये का टैक्स लगता है तो उसको खत्म कर दिया हुआ है। अब आप लोग में भी सोच रहे हो कि कौन सा टैक्स, हमें तो सिम्स फ्री मिलती थी, अब मे भी आपके एरिया के अंदर आपको सिम फ्री ना मिलती हो। लेकिन अगर मैं लाहौर की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पर फ्री में सिम मिलती हैं। आप लोग किसी चौक से गुजरते हो, किसी बड़े फेमस चौक से, तो आप लोगों को वो हाथ के अंदर सिम पकड़ के आगे कहते हैं भाई फ्री में सिम ले लो ले लो। तो ये चीज़ में भी आप लोगों ने भी फेस की हो, तो इस चीज़ को मैं एड्रेस करना चाह रहा था। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले मतलब कुछ दिनों पहले PTA ने और जो CIA टाइप मतलब जो लोग कार्रवाइयाँ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड, उन लोगों ने एक पूरा ग्रुप पकड़ा था जिसके अंदर उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो फेक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स थे वो मौजूद थे और लोगों के ID कार्ड्स और काफ़ी सिम्स भी मौजूद थी। तो बेसिकली वहाँ पर सीन ये चल रहा था कि वो लोगों को फ्री में सिम्स देते थे, उनके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते थे उनको चोरी कर लेते थे, बाद में उनके ID कार्ड को और उनके फेक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को यूज़ करके वो लोग स्कैम्स वगैरह कर रहे होते थे। तो इसी चीज़ को वार्न किया था PT ने भी कि अगर आप लोगों को कहीं पर फ्री में कोई सिम देता तो आप लोग उसको कभी भी बाय ना करें, क्योंकि जो टैक्स होता था मे भी उनको
पीछे से कंपनी की तरफ से भी कोई ऑफर मिली हो कि आप लोग हमारी जो सिम्स है उनको बेचें, आपको हम लोग कुछ बेनिफिट्स देंगे, लेकिन फ्री में सिम देना इस तरह, और वहाँ पर उनके पास मशीन्स भी होती थी ताकि आप लोग वहाँ पर सिम को एक्टिवेट कर सको। तो ये वाला स्कैम काफ़ी ज़्यादा चलता। तो आप लोगों ने अगर सिम लेनी है तो आप लोगों ने जो कंपनी का ऑफिशियल स्टोर होता है, जो रिटेलर स्टोर्स होते हैं, जो कस्टमर केयर के सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ से ही बाय करनी है, ताकि भाई आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसी गलत मकसद के लिए यूज़ ना की जा सके और आप लोगों को बाद में पता भी ना हो। इसके बाद अगली अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आ रही है स्मार्टफोन्स के अंदर रैम्स के रिलेटेड। तो आज से कुछ साल पहले में स्मार्टफोन के अंदर 2 GB की मैक्सिमम 4 GB की रैम मिलती थी। आज की डेट की बात करें तो आज हमें नॉर्मल 6 GB, 8, 12 GB, इवन के 18 GB तक की भी रैम मिल जाती है, जो कि हमें जो Lenovo का Legion 2 है प्रो उसके अंदर मिलती है। लेकिन भाई इसका भी जो बैरियर है वो थोड़ा सा अप जाने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली ZTE के एग्जेक्टिव्स ने एक चीज़ टीज़ किया कि वो लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने स्मार्टफोन के अंदर 20 GB की रैम देंगे। मतलब कि भाई 20 GB की रैम स्मार्टफोन्स के अंदर आ रही है। अब ZTE वो सेम वही कंपनी है जिन लोगों ने दुनिया का सबसे पहला अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट यार मेरे माइंड के अंदर पता नहीं क्यों आता है, जब भी मैंने अंडर डिस्प्ले कैमरा की बात करनी होती है मेरे माइंड के अंदर फिंगरप्रिंट आ जाता है, जिसको मैं बाद में दोबारा रिपीट करता हूँ। तो आज मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो, मैं अपने माइंड को थोड़ा सा टीज कर सकूँ। जिन्होंने सबसे पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा सेल्फी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सेम वही कंपनी है जो कि अब 20 GB वाला जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने वाले हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है कि जो 20 GB की रैम होगी क्या वो एक्चुअल में रैम होगी या फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत वर्चुअल रैम भी होगी। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर वर्चुअल रैम होती है तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर एक्चुअल में 20 GB की रैम होती है तो भाई काफ़ी एक बड़ी बात होगी। ये वाली जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और अपना जो नाम है ग्लोबल मैप के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा लेके आ रही है, क्योंकि भाई इन लोगों को फिर मीडिया की जो कवरेज वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अगले अपडेट की बात करें जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली वीवो के एक स्मार्टफोन के पेटेंट सामने आए हैं। अब आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोक के थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करो। मैं भी मैंने थंबनेल के ऊपर लिख दिया हो या फिर टाइटल में लिख दिया हो, तो हम लोग इसको स्किप करवाते हैं गेम को। तो इन पेटेंट्स के अंदर में एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग ये नज़र आ रही है कि आप लोगों को डिटैचेबल कैमरा का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली एक ड्रोन सिस्टम है। मतलब कि फ़ोन के नीचे से एक कैमरा का पूरा मैकेनिज्म निकलेगा जिसके अंदर 4 प्रोपेलर्स भी लगे हुए हैं और ये फ्लाई करेगा। मतलब कि ये एक ड्रोन होगा जो कि आपके वीवो के स्मार्टफोन के अंदर से निकलेगा, जिसको यूज़ करके आप लोग पिक्चर्स को और वीडियोज़ को कैप्चर कर सकोगे। तो इस किस्म के स्मार्टफोन के ऊपर वीवो काम कर रहा है। लेट्स सी कि वीवो इसको लॉन्च करता भी है या फिर नहीं करता, या फिर वीवो का ये प्लान है कि वो लोग ड्रोन्स की मार्केट के अंदर थोड़ा सा घुस सकेंगे, क्योंकि उसका भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन आता है तो वीवो इसको किस तरह मार्केट करेगा, मतलब कौन से जो इसके यूज़र्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, उनको टारगेट करेगा। लेकिन देखने के अंदर ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी कि वीवो क्या करता है इस चीज़ को लेके। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है विंडोज़ 11 के रिलेटेड, तो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई हमें अपने लैपटॉप के अंदर विंडो 11 को इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने कल ही बात की थी, लेकिन भाई कुछ लोग काफ़ी ही ज़्यादा फ्यूचर के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली पिक्चर सामने है जिसके अंदर नोकिया के काफ़ी ज़्यादा पुराने फ़ोन लूमिया 950 के अंदर उन लोगों ने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया, उसको भी यूज़ भी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अजीब और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ज़्यादा ये है, क्योंकि ये वाली चीज़ इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो नोकिया के फ़ोन्स के अंदर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, तो उसके अंदर आप लोग ईजिली कर सकते हो। मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि सेम वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो अगली अपडेट है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Xiaomi के एक स्मार्टफोन Mi 8 के अंदर भी उन लोगों ने उसको फ्लैश करके विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया। आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी कि भाई Xiaomi के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उन लोगों ने पता नहीं भाई किस तरह, मुझे तो एक ही वर्ड समझ आया जो कि है फ्लैश का, फ्लैश करके उसको विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया। अब इसके अंदर टच नहीं चल रहा था और ना ही कोई पोर्ट काम कर रही थी, लेकिन भाई उन लोगों ने पता नहीं जुगाड़ लगाकर यूज़ करके कुछ चीज़ें बस Xiaomi के फ़ोन के अंदर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया। तो आप लोग पिक्चर देखकर इसको एंजॉय कर सकते हो। हम लोग इसके ऊपर इतनी खास ज़्यादा बात करेंगे नहीं, ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोगों के क्वेश्चन आप लोग कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।